दीपावली पर भूल कर भी ना करें ये गलती, वरना लक्ष्मी हमेशा के लिए रुठ जाएंगी, कष्टों से घिर जाएंगे आप। हिंदू धर्म के बड़े त्योहारों में दीपावली बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार पर देवी लक्ष्मी की पूजा की विशेष महत्व है। कार्तिक मास के अमावस्या की दीपावली मनाई जाती है। इस साल दीपावली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन हम पूरे घर को दीपक से जगमगाते हैं। दीपावली की पूजा करने से लेकर दीपक जलाने तक के लिए वास्तु शास्त्र में कुछ नियम बताए गए हैं। घर दिया जलाते समय इन नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर इसका विपरीत प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार दीपावली के दिन घर के एक जगह पर दीपक कभी नहीं जलाने चाहिए। इस वीडियो में जानते हैं कि वो कौन सा स्थान है जहां दिया लगाना वर्जित बताया गया है। दीपावली पर तोहफे में किसी को भी भूल कर लेदर की वस्तु भेंट ना करें। गिफ्ट में मिठाई को जरूर शामिल करें। मंदिर में मूर्तियों का क्रम में रखें। बाएं से दाएं गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु, माँ सरस्वती और माँ काली की मूर्ति रखें। इसके बाद भी श्री राम और माँ सीता की मूर्ति रखें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जोर से घृणा करती है, इसलिए माँ लक्ष्मी की आरती तेज आवाज में ना गाए और तालियां भी ना बजाए। आज के दिन घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहाँ साफ सफाई व शांति होती है। भगवान विष्णु के बिना माँ लक्ष्मी की पूजा अधूरी माना जाती है, इसलिए आज के दिन दोनों की पूजा अवश्य करें। आज के दिन पूजा घर में साफ सफाई रखें। ध्यान रखें कि पूजा घर में कोई भी सामान बिखरा हुआ ना पड़ा हो। पूजा घर में रात भर घी का एक दिया जलाए रखें। ध्यान रखें दिया बुझने ना पाए। दीपावली पर मोमबत्ती की बजाय दिया का इस्तेमाल करें। पूजा के दौरान घर के सभी सदस्यों को उत्तर की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। दीपावली पूजन में दिया की संख्या 11, 21, 51 की गिनती में होने चाहिए। गणेश भगवान की ऐसी मूर्ति पूजा कक्ष में ना रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो और उनकी सूर दाएं तरफ ना हो। लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे ना जलाएं। पूजा के तुरंत बाद भी पटाखे नहीं जलाने चाहिए। दीपावली की पूरी रात घर के दक्षिण पूर्व कोने में घी या तेल का दीपक जलाएं। दिए को माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, कुबेर देवता और भगवान इंद्र के प्रतीक तौर पर 4 के समूह में जलाने चाहिए। दीपावली के दिन घर या बाहर किसी से भी झगड़ा ना करें। माँ लक्ष्मी शांति प्रिय है, इसीलिए माँ लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो घर में बिल्कुल भी कलह ना करें। दीपावली पूजा की शुरुआत विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी के पूजा के साथ करें। दीपावली के दिन मांस और शराब, धूम्रपान इत्यादि से दूर रहना चाहिए। इस दिन स्वास्थ्य भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। दीपावली के दिन भूल कर भी नाखून ना काटें और ना ही शेविंग करें। दीपावली पर स्वास्तिक बनाते समय ना करें ये गलती। स्वास्तिक बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि स्वास्तिक रोली, चंदन या हल्दी से ही बनाएं। स्वास्तिक बनाते समय स्वास्तिक की कौन सी रेखा बाएं दिशा में और कौन सी दिशा दाएं दिशा में रहेगी, इसका भी ध्यान रखें। यदि आप कलश के ऊपर रखे चावल के प्लेट पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो बिल्कुल ये काम दीपावली के रात भूल कर भी ना करें। मान्यता है कि माँ लक्ष्मी स्वास्तिक घरों में ही प्रवेश करती है, इसलिए घर के माहौल को अपवित्र ना बनाएं, पवित्र बनाए रखें। अक्सर लोग रात में पूजन आदि के बाद घर में बैठकर ताश या जुआ खेलते हैं। कई हिस्सों में ये एक परंपरा के तौर पे किया जाता है, लेकिन दीपावली के रात जुआ खेलना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जुए के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था और इसी कारण पांडवों को वन में निवास करना पड़ा था। दीपावली के रात जुआ खेलने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। स्वस्थ स्वास्तिक बनाएं। जिस भी जगह स्वास्तिक बनाए उसके बिल्कुल बीचों बीच कलश रखकर पूजा करें। यदि दीवार पर स्वास्तिक बना रहे हैं तो दूर्वा और गंगा जल से शुद्ध कर ले। दीपावली का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन लोग लक्ष्मी पूजन के बाद घर में ही या दोस्तों के साथ बैठकर शराब आदि पीते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए।
वही दीपावली की रात पति पत्नी को ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना चाहिए। कहते हैं कि माँ रात के धरती पर भ्रमण करती है और घरों में जाती है। ऐसे में घर में पवित्रता और शुद्धता का होना जरूरी होता है। दीपावली के रात माँ लोगों के घर में प्रवेश करती है। ऐसे में कहा जाता है कि इस दिन भूलकर भी तामसिक भोजन और मांस आदि का सेवन ना करें। माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में बिल्कुल नहीं प्रवेश करती है जहाँ इस तरह का भोजन किया जाता है। इस तरह के घरों में माँ लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। दीपावली के दिन घर के मंदिर में ना करें ये गलतियाँ। यदि आप दीपावली के दिन अपना मंदिर स्थापित कर रहे हैं और माता लक्ष्मी को प्रतिमा रख रहे हैं तो आपको ध्यान देना जरूरी है कि आपको गलत दिशा में मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। आपको मंदिर में हमेशा पूर्व उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। आप ईशान कोण में माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। घर का मंदिर भूल कर भी आपको दीपावली के दिन गंदा नहीं रखना चाहिए। जहाँ पर विष्णु भगवान होंगे वहाँ देवी लक्ष्मी स्वयं आएगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार लक्ष्मी पूजन तभी सफल होता है जब गणेश वंदना के बाद लक्ष्मी नारायण की आराधना की जाती है। लक्ष्मी माँ की पूजा के बाद प्रसाद को मंदिर की दक्षिण की तरफ रखें। दीपावली का जश्न मनाने से पहले घर के सभी लोग एक साथ मिलकर लक्ष्मी माँ और गणेश जी की पूजा करें और प्रसाद जरूर ग्रहण करें। रास्ते पे दीपावली की सफाई करते समय कुछ चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को फेंकना अशुभ होता है। माना जाता है कि इन चीज़ों को फेंकने से घर की लक्ष्मी चली जाती है और दरिद्रता चली आती है। हम आपको दीपावली की सफाई करते समय क्या नहीं करना चाहिए बताने जा रहे हैं। दीपावली के दिन लोग एक दूसरे को तोहफा देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को भी चमड़े से बनी कोई चीज़ गिफ्ट ना करें। दीपावली पर घर में गंदगी ना फैलाए। लक्ष्मी माता का आगमन हमेशा वही होता है जहाँ साफ सफाई होती है। दीपावली पर सुबह देर तक ना सोए, जल्दी उठे और पूजा पाठ करें। दीपावली पर नाखून काटना, शेविंग जैसे कार्य नहीं किए जाते हैं। दीपावली पर घर को अव्यवस्थित ना रखें। अगर ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी। माँ लक्ष्मी की अकेले पूजा ना करें। भगवान विष्णु के बिना उनका पूजन अधूरा माना जाता है। दीपावली पर किसी भी गरीब या ज़रूरतमंद को घर से खाली हाथ नहीं जाने दें। दीपावली के दिन कभी भी शाम के समय सोना नहीं चाहिए। इससे दरिद्रता आती है, क्योंकि शाम के समय देवी लक्ष्मी घर आती है और घर के किसी भी सदस्य को बिस्तर पर सोने की स्थिति में देखने पर वापस लौट जाती है। दीपावली के शुभ दिन पर आप अपने घर के बड़े लोगों का सम्मान करें। भूल कर भी उनके लिए आप सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा दीपावली पर नहीं मिलती है। दीपावली के दिन भूल कर भी घर पर किसी सदस्य से लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। जिस घर पर ऐसा होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लक्ष्मी जी उसी घर पर सबसे पहले जाती है जहाँ साफ सफाई रहती है। दीपावली के दिन भूल कर भी घर पर किसी सदस्य से लड़ाई झगड़ा आदि नहीं करना चाहिए। जिस घर पर ऐसा होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। लक्ष्मी जी उसी घर पर सबसे पहले जाती है जहाँ पर साफ सफाई रहती है। दीपावली पर आप घर की दीवारों के लेकर फर्श तक साफ रखें और घर के बाहर रंगोली जरूर बनाएं। साथ ही फूलों की मालाओं से घर को सजाएं। दीपावली पर अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस खास मौके पर किसी पर गुस्सा करके हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। दीपावली पर अपनी साधना को सफल बनाने के लिए गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना होगा कि उनकी मूर्ति किसी भी तरह से खंडित ना हो। अगर आप भविष्य में अपना घर आर्थिक तंगी की समस्या को खत्म करना चाहते हैं तो ऐरावत हाथी के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीदें। माँ लक्ष्मी की दोनों ओर जल, सोने और चांदी के सिक्कों की बौछार के नीचे 2 और चांदी के सिक्कों की बौछार के नीचे 2 हाथी हो तो और भी अच्छा माना जाता है। वहीं अगर हाथी की सूंड में कलश हो तो ऐसी मूर्ति भी काफ़ी शुभ मानी जाती है। माँ लक्ष्मी की कमल के फूल पर बैठी मूर्ति को भी काफ़ी शुभ माना जाता है।
साथ ही ये ध्यान रखें कि आप माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर ना लाएं जिसमें वो उल्लू पर बैठी हो। इससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा आएगी। माँ लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति घर नहीं लाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसी मूर्ति घर में धन की आगमन में बाधा उत्पन्न करती है। यदि साथ में लक्ष्मी नारायण की मूर्ति हो तो वाहन गुरु का होना आवश्यक है। कभी भी ऐसी तस्वीर ना लगाए जिसमें सिर्फ माँ लक्ष्मी हो। देवी के साथ गणेश जी या माँ सरस्वती की मूर्ति भी अवश्य होनी चाहिए। ये आपके घर में धन और ज्ञान लाएगा। भगवान गणेश को हमेशा लक्ष्मी जी के दाहिने और भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी के बाईं ओर रखना चाहिए। अगर आप दीपावली के रात धन की देवी माँ लक्ष्मी और गणपति की पूजा को सफल बनाना चाहते हैं तो आपको कभी भी प्लास्टिक या प्लास्टर ऑफ पेरिस की गणपति की मूर्ति नहीं खरीदनी चाहिए। पूजा के लिए हमेशा मिट्टी या धातु की मूर्तियाँ का ही प्रयोग करें। ऐसे में आप इन दोनों विकल्प में से किसी एक को चुन सकते हैं। गणपति की मूर्ति खरीदते समय ना केवल उनकी बाईं ओर की सूर देखें बल्कि ये भी देखें कि उनके हाथ या सूर में उनका पसंदीदा मोदक बना हो। गणपति भगवान को मोदक अत्यंत प्रिय है तो ऐसे में उनके हाथों या उनके साथ मोदक को तो मूर्ति शुभ मानी जाती है। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि उनकी मूर्ति में उनका वाहन मूषक या चूहा अवश्य हो। शंख कौड़ी दीपावली की सफाई करते समय पूजा के सामान में कोई पुराना शंख या कौड़ी नहीं फेंकना चाहिए। दोनों चीज़ों में माँ लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करती है। इन्हें धोकर एक पवित्र स्थान पर घर में रखें। माना जाता है कि इन्हें घर से बाहर निकलने पर घर की देवी भी चली जाती है। झाड़ू शास्त्रों के अनुसार घर में टूटी झाड़ू रखना नकारात्मक है, लेकिन अगर फेंकना ही है तो शुक्रवार या गुरुवार को ऐसा ना करें। ऐसा करने पर घर की संपत्ति चली जाती है और दरिद्रता बस जाएगी आपके घर। लाल कपड़ा अगर कपड़ों की अलमारी में से कोई पुराना लाल कपड़ा जो उपयोग नहीं किया गया मिल जाए तो फेंकने की बजाय इसे सुरक्षित रखें, क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक है। इसमें माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा रहती है आपके ऊपर। पुराने सिक्के अक्सर सफाई करते समय किसी पर्स या पेटी में पुराने सिक्के मिल जाते हैं जो शायद आज नहीं चलते, लेकिन उसके घर में होने से माँ लक्ष्मी का वास होता है। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ सिक्कों को भी पूजा होता है, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। मोर पंख दीपावली की सफाई में मोर पंख मिल जाए तो ये शुभ माना जाता है। श्री कृष्ण को मोर पंख जो श्री हरि का अवतार है बहुत प्रिय है। मोर पंख को कचरे में भी नहीं डालें। माना जाता है कि घर में मोर पंख धन लाभ का संकेत देता है। दिया जलाने का सही तरीका वास्तुशास्त्र के हिसाब से दीपावली के दिन पूजा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। इसके अलावा दीपक भी शुभ मुहूर्त में और सही दिशा में ही जलाने चाहिए। दीपावली के दिन कभी भी दक्षिण दिशा में दीपक नहीं जलाए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा होती है, इसलिए दीपावली के दिन इस दिशा में दीपक नहीं जलाए। नरक चतुर्दशी के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाने से ऐसा लगता है कि हम यमराज को अपने घर का रास्ता बता रहे हैं। ज्योतिष के मुताबिक दीपावली के अलावा नरक चतुर्दशी के दिन भी दक्षिण दिशा में दीपक ना जलाए। धार्मिक मान्यता के अनुसार नरक चतुर्दशी के दिन यमराज पृथ्वी पर आते हैं और व्यक्ति की मृत्यु का समय निर्धारित करते हैं। छोटी या बड़ी दीपावली पर दक्षिण दिशा में दीपक नहीं जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यु को टालने के लिए यमराज के निमित्त दीपक जलाना शुभ होता है, लेकिन भूल कर भी इस दीपक को दक्षिण दिशा में नहीं जलाना चाहिए। खराब और खंडित दीपक नहीं जलाए। दीपावली के दिन टूटे हुए या खराब खंडित दीपक नहीं जलाए।
ऐसा करना अशुभ होता है। हमेशा सुंदर और अच्छे और साफ दीपक ही जलाएं। घी या दीपक जलाने के लिए रुई की बत्ती का प्रयोग करें। अगर तेल का दीपक जला रहे हैं तो जलाने के लिए लाल रंग के कलावे का इस्तेमाल करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। कई लोग दीपावली के खास त्योहार पर रंगोली नहीं बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दीपावली के दौरान रंगोली बनाना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी दीपावली के प्रिपरेशन के बीच रंगोली बनाना भूल जाते हैं तो पहले से लिख कर रखें। अगर आप भी दीपावली के दौरान अपने घर की सही तरीके से सफाई करना भूल जाते हैं तो आपको इन चीज़ों पर खास ध्यान रखना चाहिए। दीपावली से पहले घर का हर जरूर साफ करें। ऐसे में सबसे खास तरीके से पूजा रूम की सफाई करना चाहिए। सारे भगवान के लिए नए वस्त्र को ही खरीदना चाहिए। दीपावली के सेलिब्रेशन के दौरान आपको खुद के साथ उन गरीबों का भी सोचना चाहिए जो एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते हैं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो दीपावली वाले दिन उन्हें मिठाइयाँ या कुछ खाने का दान करें। ऐसा करने से उनका भी त्योहार खास हो जाएगा। दीपावली सेलिब्रेशन के दौरान कई लोग पटाखे जलाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको अपने सेफ्टी पर खास ध्यान देना चाहिए। पटाखों में प्रदूषण होते हैं। ऐसे में आपको दीपावली के समय ग्रीन पटाखे ही जलाने चाहिए। इस दौरान इस बात का ही ध्यान रखें कि आप ज़्यादा आवाज़ वाले पटाखे ना जलाएं। इससे पक्षियों और जानवरों को काफ़ी दिक्कत होती है। दीपावली या दिवाली रोशनी का त्यौहार है और साल के सबसे ज़्यादा माने जाने वाले त्योहारों में से एक है। जैसा कि रामायण में बताया गया है, इस दिन है जब भगवान राम, देवी सीता और भगवान लक्ष्मण 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। दीपावली के पर्व धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज तक चलता है। आइए जानते हैं इस बार कब है दीपावली के त्योहार। दीपावली का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार दीपावली का त्योहार हर साल कार्तिक मास के 15वें दिन अमावस्या को मनाई जाएगी। इस साल दीपावली का पर्व देश भर में 12 नवंबर को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा का भी विशेष महत्व है। 12 नवंबर को अमावस्या तिथि का आरंभ 12 नवंबर को दोपहर 2:45 से आरंभ हो गया। 13 नवंबर को 2:57 तक अमावस्या समाप्त। जाने दीपावली पर लक्ष्मी पूजन का महत्व। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता के अनुसार शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजा का पूजन किया जाता है तो लक्ष्मी जी वहाँ ठहर जाती है। इसलिए लक्ष्मी पूजा के लिए ये सबसे उत्तम समय माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के पास ज्ञान होता है उसके पास धन भी रहता है। इसलिए भगवान गणेश की पूजा साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन अगर माता लक्ष्मी किसी पर प्रसन्न हो जाती है तो उसे आरोग्य को प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में बताना मेरे आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखने के लिए दिल से धन्यवाद।